हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज फिर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत सारे यूज़फुल और यूनिक से टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप हर काम को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है। अगर आपको कोई भी टिप अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज की न्यू टिप्स शुरू करते हैं। मेरी सबसे पहली टिप इस तरह से क्रीम या फिर फाउंडेशन वगैरह को लेकर है। जब हम इनको यूज़ कर लेते हैं तो जब ये फिनिश हो जाती है ना, उसके बाद में काफ़ी सारी क्रीम जो है इसके बीच में लगी रहती है। हम इसको दबाकर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं निकल पाती है। आपने भी देखा होगा इस तरह से ना हमारी काफ़ी सारी क्रीम हो गई या फिर फाउंडेशन वगैरह हो गया ना, वो वेस्ट हो जाता है। तो आप इसको वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, सारी क्रीम को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ईजिली निकाल कर। तो इसके लिए ना हमें इसके कैप को निकाल देना है और उसके बाद में कैंची की मदद से आपको इसकी बैक साइड को कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए इसके पैकेट में कितनी सारी क्रीम जो है अभी भी अवेलेबल है। तो अगर हम इसको दबाकर निकाल रहे हैं तो नहीं निकल रही है, तो ये देखिए आप। अभी हमें क्या करना है कि जिस ढक्कन को हमने निकाला है ना, वही ढक्कन आपको ना इसके बीच में इस तरह से डाल देना है। इसको डालने के बाद में आप एक चम्मच ले लीजिए या फिर कोई भी स्टिक ले लीजिए और पीछे से ढक्कन को इस तरह से आगे की तरफ दबाते जाना है और आगे इस तरह से आपको कोई भी खाली बॉक्स रख लेना है और इसमें आप इस तरह से इजीली अपनी क्रीम को निकाल सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारी क्रीम जो है निकल आई है बहुत ही ईजिली, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। और इस तरह से हमारी क्रीम जो है सारी निकल चुकी है, पैकेट बिल्कुल जो है वो खाली हो चुका है। तो इस तरह से आप छोटे से बॉक्स में निकाल लीजिए और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इजीली इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस टिप के ज़रिए आप अपनी किसी भी फाउंडेशन क्रीम हो या फिर किसी भी क्रीम को आप जो है वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो आई होप कि टिप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरी अगली जो टिप है वो इस तरह से मॉइस्चराइज़र वगैरह को लेकर है, जो भी मॉइस्चराइज़र क्रीम आती हैं। तो इस तरह से ना आपने देखा होगा जब हम इनको यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले ना इसकी पैकेजिंग में इस तरह से ना तो पेपर इस लगा तरह होता से है। हम इसकी पैकेजिंग में फॉइल पेपर लगा हुआ देखते हैं तो हम क्या करते हैं, साइड से छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो साइड से ये पेपर नहीं उतरता है और बीच में से ही हमें जो है इस पेपर को इस तरह से उंगली मारकर हम जो है इसको निकाल लेते हैं। इससे क्या है, पेपर भी अंदर की तरफ क्रीम के चला जाता है जिससे हमारी क्रीम भी खराब हो जाती है। और काफ़ी सारी क्रीम आपने देखा होगा जब हम पेपर को निकालते हैं ना, तो इस पेपर में काफ़ी सारी क्रीम जो है हमारे अंदर की साइड में लगी रहती है पेपर पर। तो आप इसको वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं जिससे आपकी क्रीम जो है वो भी बिल्कुल भी पेपर पर ना लगे और ईजिली आप पेपर को भी किस तरह से निकाल सकते हैं जिससे आपको जो पेपर है वो पूरा निकल जाए, ना कि अंदर की तरफ क्रीम के जाए। तो इसके लिए यूज़फुल टिप बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने गर्म पानी ले लिया है और एक गिलास में आपको इस तरह से गर्म पानी डाल लेना है। उसके बाद में जिस भी बॉक्स का आप इस तरह से पेपर हटाना चाहते हैं उस पर आपको क्या करना है कि इस तरह से ग्लास को घुमाते जाना है, चलाते जाना है। इससे क्या होगा कि जो भी फॉइल पेपर पर अंदर की तरफ जो है क्रीम चिपकी होगी ना, इस वो पर गर्म लगी पानी होगी, की वजह से ना इजीली मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होकर नीचे की तरफ चली जाएगी बॉक्स में से, पेपर से जो है पूरी क्रीम हमारी जो है वो छूट जाएगी। तो इसके दो बेनिफिट हैं, एक तो आपकी क्रीम भी पेपर पर नहीं लगेगी और दूसरा जो आपका पेपर है वो भी इजीली देखेंगे ना आप इस तरह से जब इसको चलाते जाएंगे अपने आप ही ये से साइड छूटने लगेगा। तो यहाँ पर लिखिए अपने आप ही पेपर देख के साइड से छूटने लगा है। उसके बाद में आपको ना इस तरह से चाकू की मदद से या फिर चम्मच की मदद से ना इसकी बैक साइड को आप ना इस तरह से जहाँ से छूटने लगा है वहाँ पर आपको चाकू डालकर पेपर को ना ऊपर की तरफ कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद में इस तरह से हाथ से पकड़ लीजिए एक साइड से और इजीली आप इस तरह से पेपर को उतार सकती हैं। इससे पेपर आपका क्रीम के बीच में भी नहीं जाएगा और इजीली पूरा ही पेपर उतर जाएगा। और उसके बाद में देखिए जो पेपर है उस पर बिल्कुल भी क्रीम हमारी लगी नहीं है जिससे हमारी क्रीम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुई है। तो आई होप कि ये भी टिप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है तो आप इस तरह की क्रीम्स का बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो ये टिप आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप इस टिप को इस तरह से अब जमा कर देखती हैं। तो कैसा लगा टिप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट मेरी यूजफुल अगली टिप टिप की इस ओर। तरह से हैंड वॉशर को लेकर है, फिर चाहे वो डेटॉल का हो या फिर कोई भी लोशन वगैरह हो। तो जब भी हम इस तरह से ना लोशन वगैरह भी लाते हैं तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में जब ये आते हैं तो जब हम इसको दबाकर निकालते हैं तो आपने देखा होगा ना ये ज़्यादा निकल जाते हैं। स्टार्टिंग में ये कम निकालते हैं लेकिन जब हम इनको बार बार दबाकर यूज़ करते हैं तो उसके बाद में इसकी यहाँ से पाइप जो है वो ढीला हो जाता है बार बार दबाने की वजह से, जिससे हमारा ये जो लिक्विड सोप है, कोई भी जो फाउंडेशन या फिर जो क्रीम वगैरह होती है ना, वो ज़्यादा निकलने लगती हैं।
तो आप इसको ना कम किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ना एक रबड़ ले लेनी है और पाइप पर इस तरह से रबड़ चढ़ा देनी है। रबड़ आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा चढ़ा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा टाइट करना है तो इस तरह से ना आप इसको रबड़ चढ़ा दीजिए। उसके बाद में ये टाइटली जो है अंदर की तरफ जाएगा, जिससे आपका जो लिक्विड सोप है वो ईजिली कम निकलेगा। इस तरह से ईजिली आप इसको जो है हैंड वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकती हैं। तो आई होप कि भी टिप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट यूजफुल मेरी टिप्स की अगली ओर। टिप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को लेकर है। ड्राई फ्रूट्स को जो है हम विंटर्स में ना ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि विंटर्स में ये ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं खाने के लिए, जिससे जो है हमें ज़्यादा मतलब एनर्जी मिलती है, ठंड से लड़ने के लिए ताकत मिलती है। तो ड्राई फ्रूट्स का विंटर्स में ज़्यादा यूज़ होता है। वहीं उन्हीं ड्राई फ्रूट्स में से आते हैं छुहारे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होती हैं सर्दी में। सर्दी जैसे लग गई है, अगर सर्दी की वजह से पेशाब वगैरह ज़्यादा आ रहा है, तो आप इस तरह से ना इसका यूज़ कर सकती हैं। तो इसको खाने का थोड़ा सा आपको तरीका चेंज करना होगा। डायरेक्ट आप इनको ना खाएं। आप क्या कीजिए, इस तरह से ना आप इनको गैस ऑन कर लीजिए, उसके बाद में ना इसको भून लीजिए, यानी कि सेक लीजिए। और अगर आप जो है गैस चूल्हा या फिर चूल्हा भी आपके घर में है ना, तो आप उसको ना चूल्हे की जो राख होती है ना उसमें दबा कर रख दीजिए। उसके बाद में आप इनको ना भून कर खाइए। इससे आपकी सर्दी में ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर बच्चों को सर्दी लग चुकी है ना, तो भी बच्चों को भी आप इस तरह से ना भून कर दे सकते हैं, जिससे ये ज़्यादा बेनिफिट होंगे खाने में भी, और इस तरह से विंटर्स में लड़ने में काफ़ी ज़्यादा ये है हेल्पफुल होते हैं। तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप की ओर। मेरी अगली जो टिप है वो इस तरह से आलू को लेकर है। आलू जैसे अब विंटर्स आ चुकी है, तो विंटर्स के सीज़न में ना आलू अब जो है अपने मार्केट में नए आ रहे हैं। तो ये जो नए वाले आलू होती है ना, इनमें काफ़ी सारी मिट्टी लगी होती है। और जब हम इनको छीलते हैं तो जिससे डायरेक्ट जब हम इसको इस तरह से बिना वॉश किए छीलते हैं, तो हमारे हाथों में काफ़ी सारी मिट्टी लग जाती है। अगर हम इनको वॉश करते हैं, विंटर सीजन है, तो काफ़ी ज़्यादा हाथों में ठंड लगती है। तो आप इनको किस तरह से आसानी से छील सकते हैं, जिससे आपको जो है एक एक आलू छीलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपको ईजिली बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप बताने जा रही हूँ, इस तरह से आप इसको छील सकते हैं। तो इसके लिए आलू को आपको ले लेना है और इस तरह से वॉशिंग मशीन में डाल देना है। और उसके बाद में इसमें आपको डाल देना है थोड़ा सा पानी। तो पानी आप अपने आलू के हिसाब से इसमें डाल सकती हैं। उसके बाद में आपको मशीन को कर देना है ऑन। उसके बाद में यहाँ पर देखिए हमारे आलू जो हैं वो छिलना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मशीन चलेगी तो आप देखेंगे कि जो आलू का छिलका है वो उतरना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए बस इस तरह से 1 या 2 मिनट के लिए आपको इसको मशीन को चलाना है। और उसके बाद में आप मशीन को बंद कर दीजिए। तो ये लीजिए 2 मिनट मैंने सिर्फ इसको चलाया है, तो 2 मिनट में छिलके उतर कर जो है पानी में आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू को जो है ईज़िली छील लिया है। तो इस तरह से अगर आपको काफ़ी सारे आलू छीलने हैं अगर कभी इमरजेंसी में, तो आप इस तरह से, अगर कोई घर में प्रोग्राम है, तो आप इस तरह से ना ईज़िली सारे आलू छील सकते हैं। और उस छीलने के बाद में आप इनको निकाल कर 2-3 बार अच्छे पानी से वॉश कर दीजिए। तो आई होप कि ये भी टिप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस तरह से आप ईज़िली आलू को छील सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सा टिप अच्छा ये लगा भी बताइएगा, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन और न्यू न्यू टिप्स आप तक इसी तरह से पहुंचती रहें। तो बाय बाय गाइस, मिलती है न्यू यूज़फुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। बाय बाय गाइस।